देख रहे हैं भारत वर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आम जनता की राय। चंडीगढ़ के अंतर्गत सरकार किसकी हो, किन सरकारों ने जनता के वादों को पूरा किया है। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भारत वर्ष 17। जैसा कि 2024 लोकसभा का इलेक्शन नजदीक आ चुका है, सभी पार्टियां अपना दमखम भर रही हैं कि हमने सरकार बनानी है। चाहे वो राहुल गांधी हैं, भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, चाहे वो केजरीवाल भगवंत मान सरकार है, वो कहते हैं कि 13 सीटें पंजाब के अंतर्गत हमें चाहिए और हम मजबूत सरकार बनाएंगे। या बीजेपी का कहना है कि राम मंदिर जैसे मुद्दे हमने सॉल्व किए हैं और किसी सरकारों ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। जानते हैं जनता से कि जनता क्या चाहती है और जनता का मुद्दा क्या है, किन सरकारों ने जनता के मुद्दे को हल किया है। जी सर, अपना नाम क्या है? जी, मेरा नाम रवि जायसवाल है। सर, जैसे कि सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाना चाहती हैं, लोकसभा इलेक्शन 2024 नज़दीक है, आप सर किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं? सर मैं देखो, हम वैसे तो आज के टाइम में देखो जो मेनली काम है जो अच्छा कर रहे हैं जी, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं जी। बीजेपी सरकार गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। जी, बीजेपी ऐसा अच्छा काम क्या कर रही है सर? देखो सर, जो कमिटमेंट करती है ना जी। उसे पूरा करती है। जी। पहली बात तो ये है, जी, ठीक है, 90% तो उसने पूरा किया है। जी, ठीक है, कुछ होता है देखो जी, सभी प्रॉपर नहीं काम कर पाते, क्योंकि जो इन्होंने किया है अभी तक जो किया अच्छा किया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में लगे हैं, वो कहते हैं कि हम एक मजबूत सरकार बनाएंगे। उस पे आप क्या कहते हैं सर? देखो जी, उनका अब काम है, वो कर रहे जी। हैं, पर मुझे नहीं लगता वो सक्सेस होंगे। जी, जैसे भगवंत मान सरकार भी है, वो कहते हैं अभी केजरीवाल ने ज्वाइंट में भगवंत मान से के साथ मिलके कहा कि पंजाब में हम 13 सीटें पूरी जीतेंगे और एक मजबूत सरकार बनाएंगे। इस पे आप क्या कहते हैं सर? देखो जी, जो भगवंत मान की बात है ना, देखो सर, जी। जो अब कुछ लोग तो देखो उनसे सेटिस्फाई है या नहीं है वो बात अलग है। जी। जो उन्होंने फ्री का काम कर रखा है सर, जी। वो पहली बात तो देश को खोखला करने वाला मेन काम तो इन्होंने ये कर रखा है। जी। ठीक है, ये कब तक चलेगा? जी, ठीक है, पहली बात तो ये है। जी। दूसरी बात ये है कि अभी ये जो बैठे हुए हैं, कुछ लोग उनसे उनसे जो काम से सहमत है, कुछ लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनकी जो ये विचारधारा से सहमत नहीं है। जी। ठीक है, वो तो जब इलेक्शन होंगे उस पर सामने आ जाएगा सर। जैसे अभी इलेक्शन नजदीक है, आपको क्या लगता है कि बीजेपी अपना दमखम यहाँ पे दिखा पाएगी? बिल्कुल सर, बीजेपी टॉप पे रहेगी सर। थैंक यू। हाँ। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि इनका कहना है कि चंडीगढ़ के अंतर्गत बीजेपी को जिताना चाहिए और बीजेपी को वोट देना चाहिए, क्योंकि ये इनका मानना है कि बीजेपी ने जनता के अंतर्गत अच्छा कार्य किया है। जी सर, जी बताएं। जैसे कि अभी 2024 इलेक्शन नज़दीक है, आप किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं सर? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जिताना चाहते हैं जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने देश को इतना मजबूत खड़ा कर दिया है, सीमाओं पे इतनी अच्छी वो मजबूती डाली कि हम अब बाद चैन की नींद सोते हैं जी। जी, और जो कि एक पब्लिक के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था, लोग है ना सो नहीं सकते थे, चैन की नींद नहीं सो सकते। आतंकवाद को उसने बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंका है। और इसके अतिरिक्त इन्होंने ना जी धारा 370 जो वो कहते थे, हम कश्मीर में मोहम्मद मुफ्ती कहती थी मैं आग लगा दूंगी, फूंक दूंगी, उनको ऐसा शांत कर दिया कि वो है ना आज है ना बिल्कुल चुपचाप बैठी हैं। वो कुछ भी नरेंद्र मोदी के सामने कुछ भी नहीं कर पाई। जैसे राहुल गांधी हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम देश के अंतर्गत एक मजबूत सरकार बनाएंगे और बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। आप इस पे क्या कहते हो? ऐसा है जी, उसने कांग्रेस ने आज 30 साल राज करा। 60 साल जी, 60 साल राज करा। जी, उन्होंने देश के लिए आज तक कुछ भी नहीं करा। जी, वो अब क्या करेंगे? जी, तो है ना, ये तो कहने की बात है जी। वो देश के लिए वो तो है ना सिर्फ है ना नरेंद्र मोदी को हराने के लिए वो बना रहे हैं, ना कि देश को जोड़ने के लिए कुछ कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनका भी ये मानना है कि बीजेपी ने अच्छा काम किया है देश के अंतर्गत और बीजेपी को बहुमत में लाना चाहिए। जी सर, जैसा कि लोकसभा का इलेक्शन नज़दीक है और सभी पार्टियां अपना दमखम भर रही हैं, आप सर किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं और उस पार्टी ने क्या किया है जो आप सपोर्ट करना चाहते हैं? सर मैं तो बीजेपी को करूंगा, मैं कट्टर बीजेपी हूँ। अच्छा, अच्छा 60 साल
कांग्रेस ने राज किया, जी। 60 साल में जो काम नहीं किया जी। उसकी 100 गुना काम बीजेपी ने किया। आप बीजेपी से कार्यकर्ता हैं, हाँ जी सर। तो आप बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं। बीजेपी ने ऐसा क्या किया है जो पिछले 60 सालों में कांग्रेस ने नहीं सर, किया? कितना गरीबों को इन्होंने गैस सिलेंडर दिया है, ठीक है, पक्का मकान बना के दिया है, ठीक है, हैं? और रोड देखो, आज की रोड की हालत देखो, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक बना दिया है, बिल्कुल। कितना बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन आम जनता का मानना है कि गैस के दाम भी तो बढ़े हैं। सर 2014 में जब कांग्रेस सरकार ने गैस जी, अपना कुर्सी छोड़ा, जी, उस टाइम की और आज टाइम की कितना फर्क है? जी। कोई सब्सिडी, और इतना लोगों को सबसे बड़ी बात है, उज्जवल गैस योजना की तरफ जी, 10 लाख से ऊपर इन लोगों को गैस सिलेंडर दिया है गरीबों को। जी। हाँ जी बीजेपी सरकार ने जनता के लिए और ऐसा क्या काम किया है जिसे बीजेपी को चुनना चाहिए सर? सर देखो, आज की डेट में बेरोजगार कहाँ पे है? जी, कोई भी बेरोजगार नहीं है। जी, आप एक दुकानदार को पूछो, जी, आपके पास नौकर है, जी, आज की डेट में अपॉर्चुनिटी बहुत है, जी, क्योंकि क्या होता है, अब दुकानदार के पास कोई कर्मचारी टिकता नहीं। जी। क्यों? उसको बताए ये बंदे, हमें दूसरा दुकान में जाऊंगा, मेरे को उनकी सैलरी ज़्यादा देगा। जी, आज के जैसे मैं भी एक दुकानदार हूँ, बिल्कुल। मेरे पास दुकानदार में कर्मचारी टिकता नहीं है। क्यों? आज मेरा दुकान में जितना सैलरी मैं देता हूँ और 4 दुकानों में जाओ तो उसमें ज़्यादा सैलरी देता है। जी। फिर उसी हिसाब से आज की डेट में मिनिमम जो लोगों की सैलरी है 15,000 से ऊपर है। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंच चुकी हैं या अभी उसमें कहीं ना कहीं कुछ बताने को रहता है? नहीं, ये जो सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचा है। पहुंचा हुआ है। हाँ जी। थैंक यू। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि इनका भी ये मानना है कि बीजेपी को चुनना चाहिए 2024 इलेक्शन के अंतर्गत। दूसरे कैंडिडेट से जानते हैं। जी सर, जैसा कि अभी 2024 का इलेक्शन नज़दीक है, लोकसभा का, और सभी पार्टियां अपना दमखम भर रही हैं, चाहे वो राहुल गांधी हैं, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, चाहे वो केजरीवाल भगवंत मान सरकार है, वो कहते हैं कि हम यहाँ पे पंजाब में 13 सीटें चाहिए और हम एक मजबूत सरकार बनाएंगे। बीजेपी अपना दमखम दिखा रही है कि हमने राम मंदिर जैसे मुद्दे को सॉल्व किया है। आप इस पे क्या कहते हो सर? सर सिंपल सी बात है, आप मैं पढ़ा लिखा हूँ, जी। एजुकेटेड हूँ, तो मैं एक थोड़ा एजुकेशन लेवल पे बात करूँगा, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूँगा। बिल्कुल। 2014 से पहले एक मनमोहन सरकार, मनमोहन का मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्राइम मिनिस्टर का कहना था जी, कि पैसे पेड़ में नहीं उगते। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, आज वही वो कह रहे हैं कि भाई और आज अगर वो राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी कहता है कि भाई तीसरे नंबर पे अगर हमें अर्थव्यवस्था लेके आ जानी है जी, तो मोदी क्या करेगा? ठीक है, वो तो अपने आप चली जाएगी। ठीक है जी, क्या हम ऐसे अपोजिशन को चुनेंगे? और आज अगर वो राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी कहता है कि भाई तीसरे नंबर पे अगर हमें अर्थव्यवस्था लेके आ जानी है जी, तो मोदी क्या करेगा? ठीक है, वो तो अपने आप चली जाएगी। ठीक है जी, क्या हम ऐसे अपोजिशन को चुनेंगे जी, जिसको यही नहीं पता कि अर्थव्यवस्था को अगर हमको तीसरे नंबर पे लेके जाना है जी, उसके लिए कुछ काम करना पड़ता है। जी। ऐसे अपोजिशन को अगर हम चुनेंगे जो ये कह रही है कि भाई वो तो अपने आप हो जाएगा, जी, और वो कह रहा है कि 5वें नंबर पर अपने आप हुआ है, मोदी ने कुछ नहीं किया। जी, अगर ये जो पढ़े लिखे बंदे अगर इस बात पे बिलीव कर सकते हैं कि भाई मोदी ने कुछ नहीं किया जी, और वो 10वें से या 11वें नंबर से अर्थव्यवस्था अपने आप ही आ गई 5वें नंबर पे, अगर जी। हम ऐसे अपोजिशन को चुनेंगे तो हमारे देश का वही हाल होगा जो फिर वो प्राइम मिनिस्टर फिर वही कहेगा जो आज से 2014 से पहले कहा जाता था, मनमोहन सिंह को कहना पड़ता था कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, जी। है ना। अब ज़्यादा नहीं बोलना, इसमें एक लॉजिकल आपको क्या लगता है कि जब से मोदी सरकार है उन्होंने क्या डिजिटल इंडिया जैसे उद्योगों को आप लाकर कोई भी उन्होंने काम- कुछ बढ़ोतरी आप कोई की भी है देखो, या कोई भी- आईटी में कुछ बढ़ोतरी की है? कोई भी गवर्नमेंट है, जी, कोई भी सरकार है, जी, 100% परफेक्ट तो हो नहीं सकती। ठीक है, और दूसरी बात जो कही है, कहते हैं महंगाई और बेरोजगारी। जी, महंगाई कोई सरकार नहीं खत्म कर सकती, चाहे कुछ भी ले लो। जी, क्या आप काम कर रहे हो, कहीं पर बिल्कुल। जॉब करते हो, ठीक है, आप वो जॉब करते हो तो हम आपसे हर एक साल इंक्रीमेंट नहीं मांगते। बिल्कुल, ठीक है, कोई फैक्ट्री में काम करता है वो इंक्रीमेंट मांगेगा। जी, ठीक है, अगर वो इंक्रीमेंट मांगेगा तो पैसा जब बढ़ोतरी होगी, जी, ठीक है, किसी भी चीज़ में जहाँ पर पैसा कंपनी, मेरे को अगर 100 रुपये पहले 100 रुपये में मेरा खर्चा निकल रहा था, जी, मैं आज 200 रुपये दे के मेरे को चीज़ पड़ रही है कोई, बिल्कुल, तो मैं किससे पैसा लूँगा? पब्लिक से लूँगा। जी, वो पब्लिक से लूँगा तो महंगाई तो बढ़ेगी ना। जब मतलब मैं 2000 खुद इनकम बढ़ाना चाह रहा हूँ, जी, ठीक है, और इधर से कह रहा हूँ नहीं महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए, महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। भाई अगर मैं 5-10% का MSP 10% का इंक्रीमेंट मैं चाह रहा हूँ तो 5% महंगाई अगर उन्होंने उसके बाद भी 5% वो महंगाई लेकिन कंट्रोल कर पा रहे हैं तो इतना सारा होने के बावजूद भी किसान जो है धरना प्रदर्शन पे चले जाते हैं। आप इस पे क्या कहते हैं? किसान धरने पर इसलिए जाते हैं। अब आप
बताओ पंजाब के किसान क्यों जा रहे हैं? जी। क्योंकि वहाँ पर अपोजिशन पार्टी है। ठीक है जी। फाइनेंस मैं आपको 1000 रुपये दूंगा रोज के, जी। ठीक है, भी तूने दंगा हल्ला उल्ला करना है, जी। ठीक है। और उनको पता है किसान एक मुद्दा ऐसा है जिसपे गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट भी बेचारी शांत बैठेगी, वो कुछ नहीं कर सकती वहाँ पर उसको। और उनको पता है कि किसानों को अगर वो खिलाफ बोलेगी तो भी फंसी जी। बीजेपी, अगर फेवर में बोलेगी तो उनको ऐसी चीजें देनी पड़ेंगी जो जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था खराब होगी। बिल्कुल। अर्थव्यवस्था ये चाहते हैं कि खराब हो, जी। ठीक है। सिर्फ भी अगर मोदी बीजेपी काम नहीं कर रही, ठीक है, जी। तो 10वें से 5वें में कैसी आएगी 11वें में? जी। ठीक है। बिल्कुल। और अगर ये बहुत अच्छा काम कर रहे थे, ये क्यों नहीं लेके आ पाए बिल्कुल। इतने साल में? बिल्कुल। मतलब आप Competition market- नरेंद्र मोदी के कार्यों से आप संतुष्ट नहीं, ये कह रहे हैं आप? मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जी। मैं अभी भी एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि भाई नरेंद्र मोदी और काम करे, क्योंकि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, थैंक यू, चाहे थैंक यू, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। थैंक यू बट सर। हमारा काम ये है जी। कि अगर नरेंद्र मोदी काम कर रहा है, जी। ठीक है, जी। और अगर वो चीजें दे रहा है, अगर आप नरेंद्र मोदी से अच्छे विपक्ष में हैं ठीक है, और आप चाहते हैं कि हम आपको लेके आए, ठीक तो है। आप हमें कारण बताओ कि क्यों लेके आए। थैंक यू, अगर थैंक यू आपके पास कारण ही नहीं है, बेकारण हमारे पास आके बोल रहे हो नहीं आप ऐसी बातें करोगे कि भाई नहीं यार मोदी तो तीसरे नंबर पे तीसरे नंबर पर तो अपने आप चली जाएगी, आप अगर ऐसी बातें करोगे तो हम आपको नहीं लेके आएंगे। थैंक यू, बस थैंक यू। सिंपल सी बात। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जनता है और जनता का कहना है कि अगर विपक्ष मजबूत स्थिति में आना चाहती है, सरकार बनाना चाहती है, तो वो काम करके दिखाना होगा। 2024 के इलेक्शन में ये जनता का मानना है। मैं सुल पांडे, भारत 17, चंडीगढ़। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें भारतवर्ष 17 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।